आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई हरियाणा के रोहतक जिले में है और आपने बेरा भाई 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका धार्मिक भाई प्रोग्राम हो रहा है और पूरे भारत में उसको लेकर खुशी भी है, क्योंकि हिंदू धर्म आस्था से भाई जुड़ा हुआ बहुत पुराना मुद्दा था, 500 साल पुराना। और जैसे जैसे प्रोग्राम नजदीक आया है उसमें कई तरीके के सवाल उठे हैं, विपक्ष है वो पीछे हट गया है और देश के 4 बड़े शंकराचार्य है वो भी इस धार्मिक प्रोग्राम में नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि ये धार्मिक कम राजनीतिक प्रोग्राम ज्यादा हो गया। तो गांव में आया हूँ भाई, आप देखोगे जितने भी घर हैं किसी पर भी श्री राम का झंडा नहीं है। क्यों नहीं है, क्या नाराजगी है, या भाई इनको जो अयोध्या का जो प्रोग्राम है उसको लेके भाई गांव वालों का क्या कहना है, क्योंकि बहुत बड़ा भाई हिंदू धर्म आस्था का ये प्रोग्राम था। लेकिन जमीन पर जो भाई गांव गांव भाई हम जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में आप देखो चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे महिला पहलवानों का आंदोलन हो, और चाहे अग्निवीर हो, चाहे ये रोजगार का मामला हो, उसको भी लेके कहीं ना कहीं गांव देहात में भाई कई बार हमने वीडियो बनाई है तो नाराजगी दिखी है। तो क्या उसी नाराजगी का असर है या कुछ और, वही सारी बातें भाई थोड़ा बुझ है। राम राम जी। राम जाडा हो रहा है। हाँ बिल्कुल, सर्दी खड़ा केगी साहब, 1 महीना हो गया पूरा। तो अब तो राम लल्ला को मोदी जी लिया है तो थोड़ी गर्मी होनी चाहिए, जाने का प्रोग्राम नहीं बन रहा। नहीं बन रहा साहब, राम लला तो है हमारे जीवन में रोम रोम रमा हुआ साहब। राम तो हमारे नस नस में है, ये कोई पहली बार नहीं है। पर लाए मोदी जी अभी। मोदी जी कहाँ से ले आए? पूरी मीडिया में चल रहा है कि मोदी जी लेके आए। नहीं नहीं, मोदी जी नहीं लाए, वो बिल्कुल गलत है जी। ये तो हमारे रोम रोम में हम पैदा होते हैं, राम का नाम लेते हैं, सब सुबह उठ कर हम राम राम करते हैं सबको। हरियाणा में नहीं, 2014 के बाद राम राम नहीं करते थे साहब, ये बतावा। मोदी पैदा भी ना हुआ। हाँ तब भी राम था साहब। अच्छा, ये नाराजगी क्या? मोदी कह रहे थे झंडे लगाओ दिए जलाओ, तो कुछ असर नहीं दिख रहा है यहाँ, क्या चक्कर है? सब दिए जलाना तो घर में ठीक है, लेकिन जो रीति रिवाज है हमारी, हजारों 10,000 करोड़ जो श्री राम आए थे उस टाइम में, कोई नए थोड़ी आए हैं जी। हैं हम तो अपनी दिवाली मनाएंगे, दिए जलाना तो बड़ी खुशी की बात है घर में। अच्छा, इसमें जो बड़े बड़े जो शंकराचार्य हैं, कई ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो भाई ये रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो किसी साधु संत के हाथों से या शंकराचार्य के हाथों से होता तो और बढ़िया रहता। ये बिल्कुल जायज बात करे हैं, एक राजा के हाथ से नहीं बनता था, ये कोई मतलब महात्मा जो तपस्या थी उनसे दोबारा करवाते रामलला की मूर्ति। हम तब खुश थे साहब, इसमें राजनीतिक नहीं आती। तो ये दोनों मिक्स हो गया। मिक्स की बात कर रहे हैं, साधु संत भी जा रहे हैं और प्रधानमंत्री बता रहे जा रहे हैं, हमें तो पता नहीं साहब। वो मुख्य अतिथि है प्रधानमंत्री तो। हाँ वो तो है, देश के प्रधानमंत्री है, राजा हैं तो रहने चाहिए ना आगे साहब। हम तो इतने मतलब गुणवान नहीं हैं, ये तो जो हमारे साधु हैं संत हैं इस बात को तो वे बता सकते हैं। बहुत अनोखा है। नेताओं का तो इसमें कोई योगदान है ना होना चाहिए। नेताजी जा रहे साहब, उन्होंने कह रहे हैं लल्ला कोई वो लाए है। सब क्या करें, जो ये सब ये वोट की राजनीति है, चलती रहेगी बस, ये सारी जिंदगी चलती रहेगी ये कहानी। अच्छा, इससे जो मुद्दे हैं हाँ जी गांव देहात में, चाहे रोजगार हो महंगाई हो, क्या उन पर असर पड़ेगा जो ये अयोध्या में प्रोग्राम साहब? रोजगार वोट बैंक का पड़ेगा कोई? रोजगार खत्म होते जा रहे हैं साहब। कंपनियां में बच्चों को 6 साल के बाद अप्रेंटिस निकाल के लात मार देते हैं साहब। बताओ हमारे बच्चे कहाँ जाए? 10,000 में परिवार में क्या होता है, उसकी मोटरसाइकिल का खर्च पूरे नहीं होता साहब। लेकिन बता क्या करें। लेकिन कह रहे हैं हिंदू धर्म तो ऊपर उठ रहा है। नहीं, पहले हिंदू धर्म नहीं था, पहले नहीं मानते थे हम। हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे दादा परदादा सब बोले हैं, कोई अब थोड़ी कोई नया उजागर होया है साहब, ये बोलो आप। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम जी आपका? कृष्ण है जी। झंडा लगाया घर पे श्री राम जी का? ना, झंडा तुम्हारे दिल में है, उसका दिल में है। हाँ। तो कुछ नाराजगी है के मतलब के झंडा दिया ना, या हमने दर्शन करना जान दिए ना? दर्शन मोदी भी ना कर सकता, हम दर्शन हमारे दिल में है, जो वो दर्शन कौन करेगा? हमारे दिल में है, कोई दिल में रख लो, राम का नाम ले कर कोई काम कर लो अपना।
तो जो ये अयोध्या में जो राम मंदिर का है प्रोग्राम, उससे जो वोट बैंक पे भी असर पड़ेगा? वोटा कम का चला बना रहे है कम का, उसका कोई लेना देना ना है ना मंदिर का साधु भाई जी का मन मानो माड़ा बना दो, तब मेरी गला को देश थोड़ा होगा जी। मेरी गला को देश ना हो, ये मंदिर न बनवा मुआड़ा है तापड़े दम पर बनवा ली मु, हाँ भाईचारा इकट्ठा कर बनवा लिया तो सब घर है जी। एक का थोड़ा है, अब उन्होंने बनवा दिया। हमारा नाम थोड़ा। नमस्कार जी। क्या नाम जी आपका? उमेद सिंह। सन्नाटा सा है थोड़ा। सन्नाटा क्या, मोदी जी ने तो जो है ना हर एक चीज, कोई राम को भी एक राजनीतिक ऐसा समझ लिया। ये नहीं होना चाहिए। राम तो जब मोदी जी पैदा भी ना हुए थे, जब से राम और राम के मंदिर सब कुछ है, ये कोई नई बात नहीं कर दी मोदी जी। लेकिन बड़े टीवी चैनल में नू दिखाया जा है कि मोदी जी राम को लेकर आए हैं। ना ना, मोदी जी तो क्या पता क्या करे, मोदी जी तो क्या पता क्या करे। अभी मोदी जी तो ये भी कहता 400 का सिलेंडर कर दूंगा, उधर हमारी सरकार बन गई तो राजस्थान में कर दिया 400 का सिलेंडर। और 5-5 किलो दाना में 5-5 किलो गेहूं फ्री दे के और जनता की वोटों को बटोर रहे हैं। और ये पब्लिक समझ नहीं रही। ये मोदी जी रोज ये पुरानी पेंशन बहाल कराओ ना, मोदी जी पुरानी पेंशन बहाल कराओ, रोजगार दो, सब कुछ दो। ये राम मंदिर को पॉलिटिक्स बना के, और ये तो ये सोच रहा है कि मन देश आजाद भी मोदी जी ने कराया है। वो तो है, देश आजाद भी मोदी जी ने कराया है। बहुत से कह रहे बीजेपी वाले भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वीके दत्त, ठीक है ना, जो शहीद हो गए ना, और जो फांसी चढ़ कर जो देश को आजाद करा। लेकिन मोदी जी तो कह रहा है कि देश को भी आजाद बना करा है। मेरे मुकाबले कोई है ही नहीं। बता रहे हैं मोदी जी हिंदू धर्म को उठा रहे हैं, विश्व गुरु बनाने ना ना, कोई हिंदू धर्म को तो खत्म कर रहे हैं। मोदी जी का क्या है कि गरीबी नहीं, गरीब को ही खत्म कर दो। और पहले तो गरीब को ही खत्म कर रहा है, फिर इस मोदी जी ने तो मध्यम दर्जे के भी खत्म कर दिए। जो छोटे व्यापार थे ना, छोटे व्यापारी, वे भी मोदी जी ने खत्म कर दिए। और मोदी जी कह रहे हैं मैं फकीर गरीब हूँ, और ये देश को भी खत्म करेगा। मोदी कह रहे हैं मैं फकीर गरीब हूँ, तो गरीब फकीर तो है, ये फकीर तो है, चाय बेचने वाला है। पूरे देश का धन बटोर लिया। अंडानी अंबानी की जो है ना, जो कंपनियों में मोदी जी का पैसा लग रहा है, सामने नहीं आ रहा ये, लेकिन पैसा मोदी जी का है अंडानी अंबानी कंपनियों में भी। ठीक है ना। ये अमित शाह मोदी जी जब तक इस देश से नहीं टहलेंगे ना, जब तक देश की तरक्की नहीं होगी, न बच्चों को रोजगार मिलेगा। ठीक है ना। बीजेपी तो कह रहे हैं 45-50 तक बीजेपी कहीं नहीं हिलती। ना ना, इसका 2045-50 तक ही रहेंगे। देखो, शुरू में जब मोदी जी आया था, इसमें पब्लिक को ऐसे बहकाया था कि भाई मोदी जी के एक कहने पर दीपक जलाओ। दीपक जलाए थे हर एक जनता ने, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक दीपक जलाए थे। अभी मोदी जी के कहने से कोई भी दीपक नहीं जलाएगा। मोदी जी बोले थाली बजाओ, अभी मोदी जी के कहने से कोई थाली भी नहीं बजाएगा। ठीक है ना। कोरोना भाग गया भी थाली बजाने से। अभी जो है ना, जो मोदी जी का दिन पे दिन, और एक दिन ऐसे आएगा कि मोदी जी को ये जनता जो है ना भगाएगी देश से। अच्छा, बार बार अभी एक जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने एक वो टेस्ट करके दिखाया था ईवीएम मशीन को लेके, देखा होगा सोशल मीडिया पे भी चल रही मोदी जी तो क्या लगे ईवीएम का भी कुछ मामला है क्या में? ईवीएम को भी हैंग कर लिया मोदी जी ने, और जो सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, उनको भी हैंग कर लिया मोदी जी ने सब कुछ। लेकिन ये कोई समय होता है, चढ़ाव का कोई समय होता है, और फिर गिरने का भी कोई समय होता है। मोदी जी कह रहे हैं जितने इन्होंने तो ये देख लिया, पूरे जितने मंत्री संतरी का ये कांग्रेस सबके सामने ईडी लगा दो, ये लगा दो। ठीक है ना। और फिर तुम जो है ना राज करते रहो, लेकिन उसका भी कोई अंत, भले का भला, तो मोदी जी का भी अंत आएगा। मोदी जी कोई बात नहीं। मोदी जी गारंटी लेते हैं ना भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे? ना नहीं, खुद भ्रष्ट है मोदी जी, खुद भ्रष्ट है। ये मोदी जी, अमित शाह जी जितना भ्रष्ट कोई है ही नहीं, ये खुद भ्रष्ट है। चलो 5-2 मिनट और दो ना भाई साहब ने बात कर लो, हम इतना पहला इधर आ जाए। मैं सारे गए घर में थोड़ी हुआ है। ये बताओ। मेरा नाम अमन। क्या करो हो? मैं कंपनी में काम करूँ, जेसीबी में। ठीक ठाक है सैलरी, काम धंधे ठीक है, या हटते निकलते छुटते रहे हैं, या कोई भरोसा नहीं? ना कोई भरोसा, कोई ना लेकर रहा। 6 महीने में 3 कंपनी पकड़ी, 6 महीने में 3 बदल दी।
के चक्कर पड़ जाए। चक्कर की पड़ ठेकेदारी आ रही है, सारे तो ठेकेदारी पर चल रही है। मतलब जब भी नू लगे कदे तनख्वाह बढ़ानी ना, तनख्वाह बढ़ानी पड़ जाए, परमानेंट करने पड़ जाए, जब बैनू कदे राम राम। तो राम राम के कोई झंडे भी ना है यार। तो उसके वो तो हमारे दिल में है ना। मतलब उल्टे चल रहे हो भी, मतलब मोदी जो कहेगा उस तो उल्टा चलोगे। उल्टा उल्टा उसकी तो कदे माननी ना, कदे मानना ना जीवांगे इतना। तो क्यों बता रहे थे जब कोरोना काल में घंटियां थाली ताली बजाइए, वो बजानी है ना, बजाई होगी हमने तो बजाई ना। हमने तो इस बात का बेरा थी कि थाली बजाए तर ताली बजाए तक कोरोना ना भाजता। तो इस तक कुछ राजनीति में मोदी जी को फायदा मिलेगा हिंदू वोट बैंक का? वो तो सोच रहा है, हम्म वो अपनी तरफ तो सोच रहा है, और बाकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है इस चीज के बारे में। तो क्या लगा है, मतलब ईमानदारी से चुनाव है या जैसे कई आरोप लगाओ भाई ईवीएम में भी गड़बड़ कर ले हैं, जैसे राजस्थान मध्य प्रदेश में जितने भी मीडिया चैनल थे नु दिखा रहे थे भाई कांग्रेस आएगी और एकदम पलट गया। मन तो यह दिक्कत लग है ईवीएम मशीन की। अगर ईवीएम तो ना हो तो मुश्किल है जीतना। मुश्किल है, अरे खासकर अड़कल हो रखे मैं भूपेंद्र ने डिगानी कोई है ही कोई नहीं देता। अच्छा दूसरा बता रहे हैं जो शंकराचार्य कह रहे हैं भाई जब तक कोई मंदिर पूरा ना हो जा उसमें किसी के देवी देवता प्राण प्रतिष्ठा नहीं रखे जाते। बिल्कुल नहीं रखे जाते, क्योंकि जो इसके हिंदू धर्म के 4 सबसे बड़े वे है शंकराचार्य धर्मार्थ थे, वो खुद इस यज्ञ में शामिल नहीं हो रहे। वो खुद नुका है का दूर भी चीज में किसी में भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती जब ये मंदिर संपन्न नहीं हो लिया बनकर प्राण प्रतिष्ठा किस चीज की। उनको भी हिंदू विरोधी बताने लग गए कि वो हिंदू विरोधी है। वो हिंदू विरोध भी बताकर उन्होंने काम चला लिया। मैं तो इतनी मानू ना तो देशद्रोह भी बता देता। उसका क्या रहा है, एक जुबान चलनी है थोड़ी ही। और इतने बड़े पद पे, क्योंकि शंकराचार्य भारत में सिर्फ 4 हैं बड़े बड़े, हर वे एक नाटन लग रही इस चीज और उनमें कोई नहीं है। बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बाकी रोजगार की है दिक्कत हरियाणा, बिल्कुल रोजगार की दिक्कत से महंगाई दिन पे दिन बढ़ती रहने लग रही है। 10,000 तनख्वाह दे है, बालक अपना तेल कार फोन का ये खर्चा मुश्किल तो निपटा, और कोई घर न तो 2 रुपये दे ही नहीं पाता। इससे ज्यादा तनख्वाह नहीं, इससे ज्यादा तनख्वाह कितना भी कोई। चलो जी एक भाई इनका और बुझा 2 मिनट दो। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मनीषा जी। क्या करो आप? घर के ही काम? हाँ घर पे। है महंगाई खूब ज्यादा। दिए लगाओगे कल? सभी लगाए तो हम भी लगा लेंगे। सब नाटे हैं नोगा जो मोदी के हम तो उल्टे चलेंगे। मैं भी टाल मार दूंगी, मैं क्यों लगाऊंगी। तो इस तक ये लगा है कि भाई जो राम मंदिर तय कुछ हिंदू का वोट बैंक जाएगा बीजेपी दौरे, या जो मुद्दे हैं वो अलग रहेंगे और ये अलग है आस्था हिंदू सर वो तो महंगाई है। हाँ सामान सस्ता महंगा, महंगाई है, सस्ता तो कुछ नहीं है। चलो तो सही। अच्छा ये बताओ ये क्यों ना बोलते? बोलो ना ना वो ना बोला मैंने देख लिया, आप बताओ क्यों ना बोलते? ये पेंशन कर दी, बोलते क्यों नहीं? तू क्या बना रहा है? बोलते क्यों नहीं? कैसा राज है? मैं साल बता रहा हूँ। अरे कम ता कम 10,000 रुपये दोना बड़ा कर्जा कर लिया और मेरी पेंशन ना हुई आज तक। और जिनके ब्याह ना हो रहे उन्हें मिल रही है। हाँ और उनके लागी होन एक आधेगी और जिनके होनी चाहिए आप जीसा की उनकी वो है 4.5 साल की मेरी पेंशन खा ली मोदी ने तो पहले। और आप पे गेल है यो काम या सब बड़े बुजुर्ग आ गए बतेरा की किज्जा है वो न्यो कर ले हैं अगदा यो कागज लेगा ये आड़े बीजेपी आड़ा न ओला आधा कैंप। हाँ और वो आधा नंदड़ साहब बोले तेरी पेंशन हो गई ना है मारे रात होनी थी मतन न कराए ना तेरा दूसरा राधा रही माई ना है और मगर सारे सहूलता के प्रूफ दे दिए जी। और मेरे तो छोटे से वो पेंशन ले है या तो सरकार जिसके जो वोट दे है ना वो के पेंशन से ना पेंशन को ना और उन्हें बेरा है कौन हमने वोट दे कौन ना देता है। हाँ पहचान कर ले। अब पहचान है हमारे गांव में भाई बगैर 70 वोट देंगे गांव में बीजेपी की। और बता दो तो ऐसा थी अरे 75 देंगे गणती। पर मोदी तो नू कह खुल्ला कि भाई जित हमारी सरकार है जित डबल इंजन सरकार है उड़ा कोई भ्रष्टाचार ना है। बात सुन लो सबके मोरिया ही ठीक। जिस दिन कांग्रेस आ जाएगी ना उस दिन इन बता जाएंगे ठीक जी गराज है ना सब क्यों खरीद लिया। मतलब जो सरकार बदला जब बेरा पाटेगा। हाँ जब बेरा पाटेगा
तो भाई हमने तो मेरा है ये ना बताओ। तो भाई वीडियो ने ना 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 समझ ना ना दो बात का भाई मोदी ठीक से रुक तो जब रुक जा जब तो ठीक है बात कर ले कोई बात ना बात कोई ना। तो भाई हम गांव देहात में इसलिए जा रहे हैं भाई, जमीनी ग्राउंड पे क्या माहौल है हिंदू धर्म आस्था को लेके, भाई खुशी है या जो महंगाई बेरोजगारी रोजगार को लेके जो समस्या है उनको लेकर नाराजगी है। तो भाई ये हमारा तीसरी जगह गांव में आना हुआ, और 2 गांव में गए उधर भी भाई वो सन्नाटा और वही बातें, और भाई तीसरी जगह भी यही चीजें। तो आगे भाई और भी लोगों से भाई पूछेंगे जानेंगे। तो भाई वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।